सूतमासीनम। नैमिष अर्थात नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज आसन पर विराजमान और श्रोतागण बैठे हैं, ऋषि मुनि संत रसिक, और उनके और एक और निवेदन करूं, गांव में अधिकतर ये परंपरा होती है कि अपने जूते चप्पल संग में लेकर बैठ के सुनते हैं। तो ये निवेदन है कि जितने भी लोग बैठे हैं जूते चप्पल से, वो अपने चरण पादुकाओं को उतार करके पीछे रख दें, पंडाल से दूर कर दें। आपका मोह चप्पल से नहीं दूर हो रहा है, भगवान की कथा क्या श्रवण करोगे आप। ये प्रांगण कोई साधारण प्रांगण नहीं है बंधुओं। ये स्थान जहां भागवत जी विराजमान हो जाएं, जहां साक्षात यज्ञ नारायण विराजमान हो गए हैं, उस भूमि को यदि हम साधारण समझ रहे हैं तो हमसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं हो सकता है। ये पवित्र मंदिर है, ये तीर्थ है, यही वृंदावन है, यही ब्रज भूमि है। जहां मेरे ठाकुर आकर विराजमान हो जाएं वही वृंदावन। और कथा को ध्यान से श्रवण करेंगे तो कथा में आनंद आएगा, आप लोगों को कथा अच्छी लगेगी। ये कथा कहां शुरू हुई है, अभी अभी हमने बताया ना, क्या बताया हमने अभी? कहां पर 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं? कथा के सोई अधिकारी, जिनको सत संगति अति प्यारी। राम कथा, राम कथा के अधिकारी कौन है? जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संग अति प्यारा है। प्यारा ही नहीं, गोस्वामी जी महाराज केवल ये नहीं कह रहे जिनको सत्संग प्यारा है, केवल प्यारा कह देते तो क्या बुरा था, लेकिन गोस्वामी जी का यह कहना है कि जिसको सत्संग अत्यंत प्रिय, अति, वही भगवान की कथा श्रवण करने का अधिकारी है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, भाव नहीं है, वो सत्संग, वो कथा कैसे सुन सकता है? उसका मन ही नहीं लगेगा, उसका मन चलायमान होगा, भटक रहा होगा। तो श्री सौनक जी महाराज जो कथामृत रसस्वादः, जो कथामृत रसास्वादन करने में कुशलः सौनको ब्रवीत, कथामृत का रसपान करने में कुशल श्री सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। आज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी, रात्रि के अंधकार को सूर्य, रात्रि में जब अंधकार होता है ना, और जो प्रातः कालीन सूर्य उदय होता है, तो सूर्य की एक किरण इस धराधाम में जब पड़ती है तो संसार के सारे अंधकार को नष्ट कर देती है। रात्रि के अंधकार में अपने ही हाथ में रखी हुई वस्तु दृश्यमान नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ती है। दीपक जलाकर देखने में पता चलता है कि वो वस्तु यहाँ रखी हुई है। लेकिन रात्रि में दीपक जला देने से जिस कोने में दीपक जलाओगे उस तरफ की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूसरे कोने में अंधकार होता है। लेकिन जब ये दिवाकर सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, सब स्थान पर प्रकाश हो जाता है। लेकिन हे गुरुदेव,
यह सूर्य